नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भदलाव, सवाई माधोपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रारंभ किया गया इंस्पायर अवार्ड 2020-21 में इसके नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे राज्य से, हमारे ज़िले से, ब्लॉक से अपेक्षित इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। इसके लिए हम सब ये जानें कि आखिर किस तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाना है, क्या-क्या इसकी प्रक्रियाएं हैं। इन सबको समझने के लिए एक आसान सा वीडियो हम देखते हैं पहले। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स, वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपनी नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है।
चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चले जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspire-dst.gov.in www.ni। आपने देखा कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और किस प्रकार से हम विद्यार्थियों के बीच में जिज्ञासा पैदा करके उनके नवीन विचारों को आमंत्रित कर सकते हैं। अब हम विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों का चयन करके किस प्रकार इसकी पूरी प्रक्रिया आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, देखेंगे। Welcome to E-Management of Inspire Awards Manak. User Guide for School Authority. Process of students' nomination and reset the password. You can visit the website by typing www.inspireawards-dst.gov.in in the address bar of any browser. Another way to visit this web is Manak on Google. The first link which appears is of Inspire Awards Manak website. Welcome to home page of Inspire Awards Manak. The home page displays various sections for user such as authorized login, categories, important links, gallery, our contact details, and frequently asked questions. The authorized login is the section for application user.
Various authorities like national, state, district, and school has been assigned access to this portal using the given username and password. You may also click here for authorized login. Let's start the process. For one-time registration of schools, click on School Authority tab for registering as a new school. Please click on the One-Time Registration tab, then click on Online Mode to continue. Before starting the process of registration, please ensure that the school has a valid email ID and password. It is advisable to use the school email ID, which can be used even if the authority changes. In this permanent registration form, select the state from the drop-down menu. Once you select the state, the revenue districts of that state will appear in this tab. Similarly, select the other details. Select the name of your school from the list. In case the name of your school is not there in the list, choose the Others option from the menu. A new box will appear where you can type the name of your school. After entering the details, click Save and Next button. In this page, enter the location details of the school. Once you click Save and Next button, a pop-up window will open, mentioning that the information has been saved successfully. In the next page, add brief details about your school. Enter the CAPTCHA code and save the details. Enter the details of authorized person, most likely the principal or headmaster of the school. Once the information is saved successfully, a unique application number is generated. This application number will be used for all future references and communications. Please review the details before the final submission. In case you want to edit any information, click on Edit tab. Make the necessary changes and then save those details. For the final submission, click on Forward for Approval tab. After clicking OK, a new message window will pop up. Thank you. School registration process has been successfully completed. For generating acknowledgement, click on Generate Acknowledgement tab. Your acknowledgement will be downloaded. You will also receive a system-generated email on your registered ID. Once your application is approved by district authority, your user ID and password for future reference will be generated and emailed to you. For resubmission of one-time registration or saved files. If you have received an email regarding rejection of your application from district authority, check the reason for rejection in email and then click on this tab. Enter either your application number or email ID and submit. Edit the required details and forward to district authority for its approval. Once the application is approved by district authority, you will receive username and password. Click on this link to set your password. Enter your user ID and set password of your choice. Please remember, new password must contain minimum 8 characters. At least one uppercase alphabet, one lowercase alphabet, one number, and one special character. Your new password is set. Now you can log in to School Authority tab with this username and password. To log in and nominate students' ideas or innovations, open the home page www.inspireawards-dst.gov.in and click on School Authority tab to log in. Enter your username and password. A new page will appear like this.
There are 4 main sections in this page. First, nomination. Second, awards. Third, miscellaneous. And fourth, update bank details. Click on Student Nomination tab to start the nomination process of the student. Enter the required details. In case student does not have Aadhaar number, leave it blank. After entering all the required details, please click on Nominate Students tab. The list of nominated students will appear in red color. Click on this sign for adding other details like gender, date of birth, student contact detail, email, category, etc. Click on Broad Theme tab in the drop-down menu. Some theme names will be available for selection. If the name of your project theme is not available in the list, then choose Others option from the drop-down. Once you select the Others option, a text box will appear. Please enter the broad theme of the project. In the title of the project, enter a suitable title describing the project. Now please write the brief write-up of the project and upload the project synopsis in the defined size and format. Click Save and Next. In this page, enter the bank account details of nominated student. Please verify the bank details of the student from passbook. Now click the Save button. Please upload student photograph. The current row after updation of documents have turned green. Similarly, follow the same process for the next student. All the rows in the application will be green once we have submitted students' information. If you find that any row is left red, please update the student's details by clicking on this sign. Now press Save and Continue tab. Now enter the details of authorized person and save. This page will show application status. Your nomination process has been completed successfully. You can press View and Edit tab and still make changes to student details. Otherwise, click Forward Application. Now you can generate acknowledgement. Your application has been submitted successfully and forwarded to District Authority for its approval. Guideline to recover user ID and password for registered school. If you have forgotten or lost your user ID, password, application number, and registered email ID, please follow these steps. Open the Inspire Awards Manak homepage. At the bottom of this page, in important links, click Check your application number and email ID. A new page will open. Now click on School Details radio button. Select state, district, and your school name. If your school name is not included in the drop-down menu, it means that your school has not been registered yet. After locating your school name in the menu, please click on the Submit button. Your application number and registered email ID will be displayed below. Once you know your application number, you will be able to recover your password. For recovering the password, please click on the School Authority tab to log in. Then click on Forgot Password tab. For retrieving the password, enter your application number, CAPTCHA code, and click Get Password. You will receive an email in your registered email ID where your user ID and link to reset the password will be given. If you do not find the email in your inbox, please check your spam folder. Click on this link to reset the password. Now set your password to log in. Enter your user ID and password of your choice. Your password is set now. Log in to verify your details. If your registered email ID is
not valid, or if you do not have access to it anymore and you want to change it, please send an email request to inspire@nifindia.org along with following details and kindly. आपने देखा किस प्रकार से हम इंस्पायर अवार्ड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है। यदि हम पहले यूज़ कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, तो हमें लॉगिन करना है। लेकिन यदि हमें पासवर्ड हम मिस कर चुके हैं या हमें जानकारी नहीं है, तो हम जिस प्रक्रिया को बताई है उससे गुजरते हुए हम पूरी तरह से इसमें हमारे जो भी विद्यार्थी हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये देखने में चाहे हमें कितना ही कठिन लगा हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल इसको करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे रास्ते बनेंगे और आसानी से हम इन सबको रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आपने जानकारी होगी आपको, सत्र 2018-19 में हमारे ही विद्यालय से दीपक नायक एक विद्यार्थी था जिसको हमने डिस्ट्रिक्ट स्टेट से नेशनल लेवल तक भेजा। और एक सामान्य सा विद्यार्थी जब नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट कर सकता है, तो हम सभी अपने संभव सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करें और इंस्पायर अवार्ड में अधिक से अधिक नॉमिनेशन करें। इस संबंध में हमारे निरीक्षण महोदय के द्वारा भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो चुका है और हमारे मार्गदर्शन और सपोर्ट के लिए संभाग वाइज टीम तैयार हो चुकी है। मैं समझता हूँ इनके सहयोग से हम निश्चित रूप से राजस्थान को टॉप स्टेट्स में लेकर के जाएंगे। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक महोदय की ओर से भी हमें पत्र जारी हुआ है और हमें खुद को ये इंस्पायर कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान सवाई माधोपुर की ओर से भी हमें पत्र जारी हुआ है कि हम कक्षा 6 से 10 तक के ऐसे विद्यार्थी जो 10 से 15 आयु वर्ग के हैं, उनका सृजनात्मक और नवाचारी सोच को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाएं और ऐसे बच्चों को हम उनकी सोच को विकसित करने का पूरा प्रयास करें। मैं समझता हूँ इन दोनों वीडियो को देखने के बाद में हमें किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं ही इस बारे में जान चुके होंगे। इसके बावजूद भी यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो हम टीम वर्क से अधिक विद्यार्थियों को इस नवाचार के लिए इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेट करेंगे। इन्हीं उम्मीद और आशाओं के साथ आपने सुना, इन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।